अब बीजेपी ने क्यों तय किया कि के अन्नामलाई को हटाना चाहिए? एक, उसके निशाने पर डीएमके स्टालिन है। बीजेपी सारी ताकत लगा रही है इस बात में कि किसी तरह से 2026 में स्टालिन को यानी डीएमके को फिर से सत्ता में आने का मौका न मिले, और उसको लगता है कि अन्ना द्रमुक से सहयोग के बिना, गठबंधन के बिना ये संभव ही नहीं है। दोनों अलग अलग लड़ेंगे, दोनों हारेंगे और बीच में से फिर डीएमके निकल जाएगी। तो इसलिए ये समझौता करने के लिए बीजेपी तैयार हो गई। दूसरा कारण, के अन्नामलाई और ई पलनीस्वामी दोनों एक ही इलाके से आते हैं, तमिलनाडु के, और दोनों एक ही जाति के हैं। दोनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं और गौडर जो है जाति जो है, समाज जो है, उससे दोनों आते हैं। तो वहाँ उस समाज में भी नेतृत्व का एक तरह से कंपटीशन है दोनों के बीच में। भाजपा पश्चिम तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक से आगे निकल चुकी है। अब वो दक्षिण तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है। अन्नामलाई का मानना है कि अगर बीजेपी को 150 सीटें चाहिए, और वो बीजेपी कहते हैं, वो एनडीए की बात नहीं करते, लेकिन आप समझिए कि वो द्रमुक विरोधी जो ताकतें हैं उनकी बात जब कर रहे हैं, उनके गठबंधन की, एनडीए की, एक तरह से बिना नाम लिए कह रहे हैं 150 सीटें चाहिए अगर, तो वेस्टर्न रीजन, पश्चिमी क्षेत्र में जहां 54 विधानसभा सीटें आती हैं, और सदर्न रीजन जहां से 60 सीटें आती हैं, और नॉर्थ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक पहले से आगे है। उनका कहना है कि अगर ये 3 क्षेत्रों में अपना वर्चस्व, अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो 150 विधानसभा सीटें जीतने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर 180 से 190 विधानसभा सीटें जीतना चाहते हैं तो हमको तमिलनाडु के 4 क्षेत्रों में अपना वर्चस्व या अपना दबदबा बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अन्नामलाई का मानना है कि पश्चिमी तमिलनाडु में भी अन्ना द्रमुक अब भाजपा की उपेक्षा नहीं कर सकती, उसको इग्नोर नहीं कर सकती, उसकी ताकत ऐसी हो गई है। और दक्षिणी तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत पहले से बढ़ी है। तो सवाल यह है कि अगर अन्नामलाई को बीजेपी हटाने जा रही है तो प्रदेश अध्यक्ष नया कौन बनेगा? इसके लिए 2 नाम चल रहे हैं, 2 नामों की चर्चा है कहना चाहिए। पहला नाम है नयनार नागेंद्रन। ये तिरुनेलवेली से आते हैं और ये दरअसल आए हैं अन्ना द्रमुक से, एक समय अन्ना द्रमुक के प्रमुख नेताओं में थे। और बड़ी बात यह है कि ये थेवर समाज से आते हैं। शशिकला भी जो दोस्त थी जयललिता की, वो थेवर समाज से आती हैं।